तो आज ईद का दिन है और ईद की नमाज के लिए जाने से पहले मैं, उबैद और उवैस जा रहे हैं अपने कब्रिस्तान दुआ के लिए। और मेरे से पहले मेरे बड़े भाई और मेरा छोटा कज़न और मेरे बड़े कज़न वहाँ पे पहुँच चुके हैं और वो भी दुआ कर रहे हैं और हम भी चलते हैं। टाइम हो गया जी 7 और 8 बजे होती है जुमे की। जुमे की नहीं, ईद की नमाज। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, ईद की नमाज पढ़ने से पहले अपने भाई कब्रिस्तान में जाते हैं और वहाँ पे जाके दुआ करते हैं और उसके बाद फिर हम ईद की नमाज के लिए तैयारियां करेंगे। वालेकुम क्या अहल कबूर। तो हम अपने कब्रिस्तान में दुआ के लिए पहुंच चुके हैं। ये जो कब्र आपको नज़र आ रही है ये मेरा वालिद साहब की कब्र है जो कि 2 साल पहले फोत हुए। वहाँ पे मेरा भाई फातह खानी कर रहा है। उसके पीछे ये इल्ताफ़ है, इसके वालिद साहब 3 साल पहले फोत हुए। 1 साल मेरे वालिद साहब से पहले फोत हुए। उसके पीछे उबैद है, मैं हूँ और उवैस है। तो हम यहाँ पे फातह खानी कर रहे हैं और इसके बाद हम फातह खानी करने के बाद वापस अपने घर की तरफ जाएंगे और ईद की नमाज के लिए तैयारियां करेंगे। ये हमारी हर दफ़ा यही रूटीन होती है कि हम ईद की नमाज पे जाने से पहले कब्रिस्तान आते हैं। और इस वक्त हम अपने वापस घर जा रहे हैं। और ये मेरे पीछे जो आपको टैंकी नज़र आ रही है ये हमारे गांव की टैंकी है और ये पूरे इलाके को यानी 10 से 12 घरों को तकरीबन ये पानी की सप्लाई करती है। तो घर पहुंचकर हम तैयार हो चुके हैं, तमाम कज़न तैयार हो चुके हैं और कुछ कज़न मेरे आगे जा चुके हैं और मैं पीछे रह गया हूँ हर दफ़ा की तरह। और 7:40 हो गए हैं और 8 बजे ईद की नमाज का टाइम है। और हम जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि हमें अच्छी जगह पे मौका मिल जाए ताकि ये ऐसा ना हो कि हर दफ़ा की तरह हमें आखिर में जाएं और आखिर में ही हमें जगह मिले। तो कोशिश हमारी होगी कि हम जल्दी जाएं और जल्दी हमें जगह मिल जाए, अच्छी जगह पे हम जाके नमाज अदा कर सकें। बारिश की वजह से काफ़ी कीचड़ हो चुका है। हमें किसी ने कहा था कि आप बीरपानी वाली मस्जिद में ना जाए वहाँ पे क्योंकि ग्राउंड में कीचड़ है। लेकिन हम सब कज़न ने फैसला किया कि हम बीरपानी ही की मस्जिद में नमाज अदा करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें जल्दी जाना होगा। हम रोड पर अपनी गाड़ियों के करीब पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ से गाड़ियों पर बैठेंगे और बीरपानी के लिए रवाना होंगे। गुड न्यूज़ ये है कि हम सही टाइम पे पहुंच चुके हैं और बैड न्यूज़ ये है कि हर दफ़ा की तरह हम सबसे आखिरी सफ़ में ही बैठे हुए हैं। ये हमारी सारी ज़िंदगी का एक अरमान रहेगा कि कब हम पहली सफ़ में जाके ईद की नमाज़ अदा करेंगे, लेकिन मुझे ये ख्वाब पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईद की नमाज़ अदा कर ली है और अब सब अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। और जैसा कि आपको नीचे नज़र आ रहा होगा कीचड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे लगातार 5-6 दिनों से बारिश हो रही थी, लेकिन अब थोड़े-थोड़े धूप के जो है वो असरात नज़र आ रहे हैं। लगता है कि आज धूप होगी। और इस वक़्त आप देख रहे हैं कि लोग सारे अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ये बैक पे आपको बीरपानी की मस्जिद नज़र आ रही है। इस वक़्त जो बाग की तहसील है वो बीरपानी बन चुकी है और नीचे जो है वो कीचड़ है। लोग थोड़ा एहतियात से चल रहे हैं, मैं भी थोड़ा एहतियात से चल रहा हूँ कि कहीं मैं स्लिप ना हो जाऊँ और गिर ना जाऊँ, इसलिए मैं बड़े एहतियात से कदम रख रहा हूँ क्योंकि पाँव जो है वो ज़मीन के अंदर धँस रहा है। शुक्र है हम सही टाइम पे ईद की नमाज़ पढ़ने आ गए हैं क्योंकि अगर हम लेट हो जाते तो हमें जगह मिलना बहुत मुश्किल हो जाता। और सही टाइम पे आने का हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले हम सही टाइम पे पहुँचे हैं। अगर इससे थोड़ा सा लेट हो जाते तो हमें मस्जिद के अंदर जगह नहीं मिलनी थी और फिर हमने खुआर हो जाना था। मस्जिद के मेन गेट के बाहर मुकामी लोग जो हैं वो अपनी अपनी मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए बैठे हुए हैं।
और कुछ इस मस्जिद के नुमाइंदे भी बैठे हुए हैं और इर्द गिर्द के जो गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वो अपनी मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। और मज़े की बात मुझे यहाँ पे ये पता चली कि इस बीरपानी की मस्जिद के लिए एक दिन में कुछ घंटों में 3.5 लाख रुपया जमा हुआ है चंदे के मद में। और ये बहुत बड़ी अमाउंट है इस इलाके के लिए। और बड़े लोग यहाँ पे जो है वो ईद की नमाज में बड़े खुले दिल से 10,000 5,000 जो है वो मस्जिद में देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अब हमारे जो कज़न हैं जो हम गए हुए थे सारे वापस मस्जिद से बाहर आ रहे हैं नमाज़ पढ़ के। और अब हम इनसे ईद मिल रहे हैं। और यहाँ से ईद मिलने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो अब अपने रिश्तेदारों के घर जाना है, जहाँ पे लड़ी है, छत्तर है, डंड है। यहाँ पे हमने जाना है अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए। जब सब कज़न हम इकट्ठे हो गए तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने सबको इकट्ठा किया और मैंने इनको बताया कि हमारा एक फिरने का प्रोग्राम है। ईद के दूसरे या तीसरे दिन हम सब प्लान करके गंगा चोटी पे जाएंगे, जो यहाँ से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे जाके हम कोई एक प्रोग्राम बनाएंगे फिरने टुरने का। तो अब इनको मैंने एतमाद में लिया। देखो जी अपना एक प्रोग्राम जब फिर ना भी ठीक है तो गंगा शंकर प्रोग्राम जो उसी के सारे कंट्रीब्यूट कर ले अमेरिकन सिस्टम। तो इस डिस्कशन के बाद हम रवाना हो गए अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए। हमने अपनी अपनी गाड़ियाँ निकाली और कुछ लोग कैरी डब्बे में आ गए और कुछ मेरी गाड़ी में आ गए। तो हम रवाना हो गए। ये जगह मरन्ना बाज़ार से थोड़ी सी पहले आती है और ये रास्ता जाता है ग्वालदेरे को। और यही रास्ता आप गंगा चोटी जाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सीधी सीधी जो है वो चढ़ाई है। और इस रास्ते के दरमियान मुझे एक शरारत सूझी कि मैं उबैद की गाड़ी को सही जब चढ़ाई आएगी वहाँ पे इसको रोक दूँगा और इसका ड्राइविंग टेस्ट लूँगा कि क्या ये अप हिल में कामयाब होता है या नहीं होता है। क्योंकि जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक टेस्ट होता है जिसको अप हिल टेस्ट कहा जाता है, जहाँ पे आपको चढ़ाई पे जाके ब्रेक लगवाई जाती है और कहा जाता है कि अब आप अपनी गाड़ी को इस चढ़ाई से निकालें बगैर गाड़ी को स्लिप किए या बगैर रिवर्स किए। तो देखते हैं कि वो इस टेस्ट में कामयाब होता है कि नहीं। उबैद ने अपनी यहाँ पे गाड़ी रोक दी और वो ये चाहता था कि यहाँ पे हम गाड़ी पार्क कर दें, लेकिन अगर वो यहाँ पे गाड़ी पार्क करता तो मैं अपने मिशन में फ़ेल हो जाता। इसलिए मैंने प्लान बनाया कि इसको मैं थोड़ा और ऊपर लेके जाता हूँ, जहाँ पे ज़्यादा चढ़ाई आएगी वहाँ पे इसको मैं रोकूँगा।
और उबैद ने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी गाड़ी को चढ़ाई से उठा लिया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी गाड़ी में 8 से 7-8 लोग बैठे हुए थे और वो बिल्कुल गाड़ी चढ़ाई पे थी, लेकिन उसने बगैर हैंड ब्रेक खींचे पहले ही अटैम्प्ट में उसने गाड़ी को मूव करवा दिया चढ़ाई से। तो हम ग्वालदेरा में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम अपनी गाड़ियाँ पार्क करेंगे और यहाँ से तकरीबन 5 मिनट लगते हैं पैदल। वहाँ पे जाके हम अपने रिश्तेदारों से ईद मिलेंगे और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्लान बनाएंगे। चलो तो इस वक्त हम जा रहे हैं लड़ी में और टाइम हो चुका है 9:25। देखते हैं हमें कि पहली प्लेट जाना चाट हाँ, मिलती है या क्या मिलता पहला देखते हैं जी कि कस्टर्ड मिलता है कि चाट मिलता है। चाट ना मिले तो बेहतर है। ये हमारा ननिहाल है। हिसाब से जो है ना या फिर केक रस मिलते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आज धूप लगी हुई है ईद भी वक्त पे अदा हो गई है और ईद पे भी वक्त पे अदा ईद पे हो भी गई है। इंशाल्लाह टाइम से पहुंच गई। हाँ, और एडवांस वकास तुम इतनी मुंह से मुश्किल उर्दू ना निकलो, फंस जाएगी। ये ना हो काफ पेश आपके मुंह में फंस जाए। वो इतना ये स्कूल है जी, ये लड़ी का स्कूल है। वैसे आप इस स्कूल के बारे में जरा बताइए, कितने तक स्कूल है, किसका स्कूल है, गवर्नमेंट का है, क्या हिसाब असल में ये रीड फाउंडेशन अदारा है और ये मैट्रिक तक इसकी क्लासेस चलती हैं। अच्छा, और ये 3 बच्चों के लिए यहाँ पे फ्री तालीम, यूनिफॉर्म और किताबों का इंतजाम किया गया है। तो ये कौन स्पॉन्सर कौन कर रहा है? जमात इस्लामी है। सर रीड फाउंडेशन है, जमात इस्लामी। तो जब हम रिश्तेदारों को मिलने के बाद वापस आ रहे थे तो मैंने देखा कि मेरे जो गाड़ी का इंजन ऑयल है वो गिर रहा है, और जब मैंने चेक किया तो पता चला कि इंजन ऑयल का जो फ़िल्टर होता है वो लीक हो चुका है और जिस वजह से इंजन ऑयल सारा गिर रहा था। परेशानी ये थी कि ईद का दिन था, तमाम दुकानें बंद थी, वर्कशॉपें बंद थी, मैकेनिक अवेलेबल नहीं था, स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अदनान जाकिर का, जिसने अपनी गाड़ी का जो फ़िल्टर था, पुराना फ़िल्टर था उसके पास मौजूद था, उसने दिया। और यहाँ पे सबसे बड़ा शुक्रिया मैं एक और बंदे का अदा करना चाहूँगा जो इस वक्त गाड़ी के नीचे आपको नज़र आ रहा है, इम्तियाज़। इसने पुराना फ़िल्टर जो था वो अपने दांतों से खोला है और ये इसकी बड़ी महारत है। झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान पाकिस्तान जितने वेले लोग हैं कि एक बंदा कम करा तो 20 बंदा देखे वाले होना है, उसका क्या समझ आनी है, हेठ देखना लेना। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? चॉकलेट फ्लेवर निकला है। और मैं यहाँ पे बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ये ऑडियंस का, ये जो बैठ के देख रही है, क्योंकि ये गाड़ी जिस तरह देख रहे हैं, अगर ये इस तरह ना देखते तो गाड़ी कभी ठीक ना होती। इन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, अपने कीमती वक्त में से इन्होंने कुछ वक्त मेरे लिए निकाला। इम्तियाज साहब द ग्रेट मैकेनिक है। आसे से मैं अंडर एस्टिमेट किया, दसा हुन केड़ी कुल्फी खा लिया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। केड़ी कुल्फी खा लिया है, केड़ी बोतल नहीं लेने, नहीं 10। और यूँ मेरा आज का व्लॉग कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि अगले साल की ईद में भी हम इसी तरह इकट्ठे हों और इसी तरह इकट्ठे होकर ईद की नमाज़ पढ़ने जाएं, हम सबको इकट्ठा होना नसीब हो। इसी दुआ पे मैं अपने व्लॉग का इख्तिताम करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।